आज हम देखेंगे कि गोल्ड और यूरो यूएसडी की मार्केट की क्या अपडेट्स हैं। आज यानी ट्यूसडे 6 सितंबर और कल वेडनेसडे 7 सितंबर, यानी नेक्स्ट 2-3 डेज की मार्केट अपडेट क्या रह सकती हैं। मार्केट बाय में रहेगी, सेल में रहेगी। जो मेजर पेयर्स हैं जैसे गोल्ड है, यूरो यूएसडी है या डॉलर इंडेक्स है, तो इस हवाले से आज मैं थोड़ी सी आपको मार्केट अपडेट देता हूँ। आज क्या हुआ मार्केट में और आगे क्या फोरकास्ट की जा सकती है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि मेरे सामने है गोल्ड, और ये गोल्ड है स्पॉट। इसमें आज जो है मार्केट अप्रोक्सीमेटली 1939 से स्टार्ट हुई, और जो मार्केट ने आज का लो लगाया वो अप्रोक्सीमेटली 1925, यानी 14 से 15 पॉइंट्स जो है मार्केट नीचे रही है, यानी बेरिश मोमेंटम रहा है मार्केट में। उसकी एक वजह भी है, एक पैटर्न स्पॉट किया मैंने 1 आवर के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और ये बेरिश पैटर्न है, यानी बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। यानी मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो है वो अपने लो से उठ रही थी, जो लो मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली 1889 और 1885 के दरमियान से मार्केट ने सपोर्ट लेके मार्केट जो थी वो ऊपर उठ रही थी। तो उसके बाद मार्केट ने 1952 के गिर्द, तकरीबन 1952 का जो है वो हाई मेंटेन किया। उस हाई मेंटेन करने के बाद वहाँ पे जो पैटर्न स्पॉट किया मैंने वो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, और आपको पता है कि ये बेरिश, और आपको पता है कि हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। तो इस पैटर्न के बाद, फॉर्मेशन के बाद, मार्केट अक्सर 70-75 चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। और आज जो है मार्केट ने जब अपनी स्पोर्ट लाइन, नेक लाइन जो अप्रोक्सीमेटली 1939 पे थी, जैसी वो ब्रेक की है, तो उसके बाद मार्केट ने अपने लो के ऊपर गई है, जो कि 1925 के ऊपर है। अब आगे जो है वो एरिया जो है मार्केट, जहाँ से मार्केट उठ सकती है, वो एक तो पॉइंट है 1917 का, और जो अपर पॉइंट है वो 1923 का। यानी ये जो रेंज है 1917 से 1923, क्योंकि इधर ऑर्डर ब्लॉक भी है, सपोर्ट भी है मार्केट की, जहाँ से पहले मार्केट उठी थी, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट इन इन पॉइंट से दोबारा एक दफ़ा उठे और 1935 1938 के पॉइंट को रीटेस्ट करे। तो ये कल तक की डेवलपमेंट यहाँ तक हो सकती है कि मार्केट जो है 1917 से 1922-23 के पॉइंट से मार्केट सपोर्ट लेके दोबारा जो है वो हायर पॉइंट को टेस्ट करे, जो कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1935 1936 के अराउंड बनती है। कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ये एरिया जो है मार्केट आगे जो है ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यूरो यूएसडी का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यूरो यूएसडी का अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, तो पिछले तकरीबन 5 से 7 हफ्तों से यूरो यूएसडी की मार्केट जो है वो काफ़ी लो जा रही है, और ये तकरीबन ये 8वां हफ्ता है। अगर आप वीकली कैंडल निकालें तो ये 8वीं वीकली कैंडल जो है यूरो यूएसडी की वो बेरिश बन रही है, यानी रेड बन रही है। तकरीबन लगातार 7 कैंडल्स जो हैं यूरो यूएसडी की वो रेड बनी है, और ये 8वीं कैंडल भी रेड है। यानी इसका मतलब है कि बेरिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, यानी सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उसकी एक वजह तो ये है कि यूरो यानी यूरोप के अपने जो मसाइल है, इन्फ्लेशन है, और इस वक्त जो वहाँ पे अभी तक चूंकि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन नहीं हुआ, वो 14-15 को इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होता है। अगर तो वो इंटरेस्ट रेट को हाइक करते हैं, मजीद बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है फिर यूरो को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी और अप जाने के चांसेस हैं। लेकिन अभी जो है वो बहुत ज़्यादा बेरिश मोमेंटम है, और तकरीबन मार्केट जो है 500 प्लस पॉइंट्स जो है पिछले 8 हफ्ते में गिर चुकी है, और कोई मेजर रिट्रेसमेंट भी नहीं आई। यानी तकरीबन अगर आप हफ्ते में देखें तो 4 दिन रेड रहता है और एक दिन ग्रीन रहता है, और जो वो ग्रीन डे होता है वो भी वेरी नेक्स्ट डे जो है वो बियर्स जो है उसको कवर अप कर लेते हैं। तो यानी ओवरऑल जो है एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर है। इस वक्त मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन में है, डेली कैंडल में भी, वीकली कैंडल में भी, 4 आवर के कैंडल में भी, हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। अभी आज का जो है, आज भी मार्केट जो है वो 1790 पे थी, और वहां से मार्केट जो है 1790 से अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि कल की क्लोजिंग जो है वो 1795-96 पे हुई थी, 1.0796 पे। तो वहां से ही आज का दिन स्टार्ट हुआ है, और अगर मैं देखता हूं तो वहां से स्ट्रेट बिल्कुल बिल्कुल नीचे मार्केट आती रही है, और अभी तक 705 का 1.0705 का जो है मार्केट ने लो मेंटेन कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अभी मार्केट जो है 1.1280 के एरिया से अब तक नीचे 700 के एरिया पे आ गया, यानी 580 पिप्स विदाउट एनी मेजर करेक्शन या रिट्रेसमेंट। क्योंकि इतनी ज़्यादा जब मार्केट नीचे आती है तो 50% या 61.8% की रिट्रेसमेंट मार्केट करती है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुई, और मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे आती जा रही है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, और ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है मार्केट में, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल है, वॉल्यूम नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मार्केट जो है आप पूरा पूरा हफ्ता भी 50 पॉइंट के अंदर भी ट्रेड करती रही है, 80 पॉइंट के अंदर भी ट्रेड करती रही है। ये वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेलिंग प्रेशर अभी भी मार्केट में है। मार्केट में बायर्स जो हैं वो आते हैं, लेकिन जैसी मार्केट में थोड़ी सी बाय होती है और उसके बाद जो है मार्केट नीचे जाती है तो बायर्स को एग्जिट कर देती है, यानी मैनिपुलेट मार्केट बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट 7 वीक्स जो हैं वो बेरिश रहे हैं, ये 8वां हफ्ता भी इस वक्त बेरिश बन रहा है। अगर ये भी बनता है तो ये कई सालों में पहली दफ़ा होगा कि 8 स्ट्रेट हफ्ते यूरो यूएसडी में बेरिश रहे हों। तो ये अब देखना पड़ेगा कि वेडनेसडे और थर्सडे को, वेडनेसडे को भी डाटा यूएसडी का पीएमआई है कल, और उसका डाटा बहुत ज़्यादा हो सकता है इफेक्ट करेगा। और अगर तो मार्केट को दोबारा से अपने बुलिश ट्रेंड में वापस आना है या शॉर्ट टर्म एटलीस्ट करेक्शन देनी है, तो इस हफ्ते मार्केट को एटलीस्ट 1.0840 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, और ये वाली जो वीकली कैंडल है इसको ग्रीन बनना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है, ये वाली वीकली कैंडल ग्रीन बनती है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है 1.10 एरिया को दोबारा रीटेस्ट कर सकती है, यानी अपनी 61.8% तकरीबन रिट्रेसमेंट तक पहुंच सकती है। ऐसा होता है तो फिर हो सकता है कि आपको अगले 1 डेढ़ हफ्ता जो है वो मार्केट जो है बुलिश दिखे। उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो है वो कहा यही जा रहा है कि बढ़ाया जाएगा यूरो का। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यूरो जो है दोबारा अपना हाई जो है वो मेंटेन कर सकता है, यानी 1.12 के एरिया से ऊपर जा सकता है। बट ये डिपेंड करता है सारा आगे आने वाली डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। अभी की जो डेवलपमेंट है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म बाइंग हो सकती है, हो सकता है कि कल जो है कुछ बाइंग और परसों तक बाइंग हो, लेकिन मेन चीज़ जो है वो वीकली क्लोजिंग है। अगर 1.0840 से ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये आप कह सकते हैं कि मार्केट में शॉर्ट टर्म जो है बुलिश ट्रेंड हो सकता है। फिलहाल जो है 4 आवर में भी और 1 डे और वीक के अंदर भी इस वक्त तो बेरिश प्रेशर है, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स मौजूद हैं, जैसे 700 की है, 680 की है, 650, काफ़ी सपोर्ट मार्केट में है। तो हो सकता है किसी भी सपोर्ट से मार्केट जो है दोबारा अपना ट्रेंड को रिज्यूम करे और अपसाइड पे जा सके।